नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर वक्त हर पल अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र जरूर देते हैं। जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, संभल जाते हैं, और जो ना समझ होते हैं वो उलझ जाते हैं। एक सामान्य इंसान की एक फितरत होती है, वो सबको अपना मानता है, लेकिन नीतिकार कहते हैं कि सबको अपना मत मानो। आप सबको अपना मत मानो, सब राग के साथी हैं। जब तक आप उनके राग की पूर्ति करोगे तब तक आप वेल गुड पर्सन हो, और जिस दिन राग की पूर्ति बंद होगी वो ही आपके अपने आप को पराया मानने लग जाएंगे। मेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया है, लेकिन जो दूसरों ने किसी और के साथ किया है उसको देख करके मैंने ये बात कही है। देखिए, श्री राम का व्यक्तित्व देखिए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, दाशरथी कहा जाता है, दशरथ के पुत्र थे। सीता से राग था तो रावण की लंका लगा दी, और जब सीता से देश हुआ तो उसी सीता को जंगल भेज दिया, और वो भी द्वेष पूर्वक, भेजो भेजो अभी भेजो, रुकना नहीं एक मिनट भी। चलिए उसी रामायण का एक पक्ष और देखते हैं। जब राम सीता लक्ष्मण वनवास की ओर जा रहे थे तब पूरी अयोध्या के निवासी रो रहे थे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। एक एक आदमी, एक एक बच्चा, सब रो रहे थे कि मत जाओ, आपके बिना मन नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, जब वही सीता वापस आई तो जो लोग रो रहे थे उन्हीं लोगों ने सीता का अपवाद किया कि नहीं? ये तो इतिहास का पुराने पन्नों में लिखी हुई चीजें हैं ना। मतलब साफ है, मतलब एकदम साफ है, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं। पिता के देहावसान हो जाए, पिता की आयु पूरी हो जाए, बेटा जब संस्कार के लिए जाता है ना तो हाथ का कड़ा, गले की चेन, अंगूठी सब उतार लेता है, और जाने के पहले पिताजी आप तो साइन कर जाओ ताकि कोई तकलीफ ना आए जीवन में। सब स्वार्थ के हैं और हम सबको अपना अपना मानते हैं। मेरा ये मानना है सबका अपना अपना स्वभाव है, हर किसी का अपना अपना नेचर है। नीम चरपरी नहीं होती, मिर्ची चरपरी होती है। मिश्री कभी कड़वी नहीं होती, नीम कड़वी होती है। मिश्री कभी खट्टी नहीं होती, इमली खट्टी होती है। हर प्रकृति की हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। हर पेड़ टच मी नॉट वाला नहीं होता। कुछ पेड़ होते हैं जो छुओ तो मुरझा जाते हैं। ऐसे ही सबका अपना अपना स्वभाव है, सबको अपना मत मान बैठना। हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है। आप उसको जितना आपको नेचर अच्छा लगता है उसको उतने % अपना मानना। सब स्वार्थ की दुनिया है। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है। ध्यान से समझना, जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। आप कौन? सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। हर रिश्ता खास होता है जब पैसा पास होता है। आप अगर किसी
देश के राष्ट्रपति बन जाए तो जितने आपके रिश्तेदार हैं सब रिश्तेदारी निकाल लेंगे। और कहीं तुमने कोई गलत काम कर दिया, कहीं जेल वेल में चले गए, एक नहीं आएगा छुड़ाने के लिए। हम तो जानते ही नहीं ये कौन है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके पड़ोसी नहीं, मैंने वो घर कब का बेच दिया। आप सबको अपना मानते हो, मतलब धोखा खा रहे हो। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। सब राग के साथी, सब राग के साथी। एक 50 साल का व्यक्ति मुझसे मिला, वो कहता है कि महाराज जी चमत्कार दिखाऊं, मेरे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। मैंने कहा बताइए। वो मंदिर की धर्मशाला में बैठा था, उसने अपने बेटे को बोला इधर आओ, घर से पानी लेके आओ। धर्मशाला में और आरओ का वाटर था, बट उसने कहा बेटा घर से पानी लेके आओ। जी पापा जी। गया, पानी लेके आया। 400 मीटर दूर धर्मशाला थी, पानी लेकर के आ गया। बोले दूसरा चमत्कार दिखाऊं। मैंने कहा बताओ। बोले मेरी बेटी भी बहुत आज्ञाकारी है। जब बेटा ये जो मैं जूते पहना हूं ये घर पे रखाओ, चप्पल लेके आओ। बेटी तुरंत गई, बैग में रखा, घर से लेकर के आ गई। मैंने कहा इतने आज्ञाकारी बच्चे कैसे। बोले देखिए ऐसा है, मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, तो मैंने आधी आधी दोनों के नाम पे लिख दी। नीचे लिख दी कंडीशन अप्लाई कि अगर ये मेरी बात नहीं मानते हैं, विजातीय विवाह करते हैं, तो इनकी हिस्से की संपत्ति मंदिर को दान। मैंने कहा फिर। बोले रात को 2 बजे भी मैं बोलूं, सब काम होते हैं, उनको पता है अपन 25 करोड़ के मालिक हैं। वो जो संबंध दिख रहा है ना कि वो पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं, वो आज्ञाकारी नहीं है, उसको राग है किससे, धन से। पिताजी रूठ गए, सब खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे संबंधों को बहुत अच्छा मानते हो, और मैं बोलता हूं कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। कौन आपका अपना कब पराया होगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए किसी के भी प्रति अपनी मान्यता दृढ़ करने के लिए संतुलन बनाए रखें, ये बात बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपने जो मान्यता बना ली है कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बुरा है, इस मान्यता को दृढ़ करने के पहले संतुलन बनाना, बैलेंस करना, एक दिन में कभी किसी की परीक्षा नहीं होती। आयुर्वेद कहता है जब किसी को स्किन डिजीज होती है तो एक रसायन होता है गंधक रसायन, गंधक कहते हैं उसको। आप लोगों की भाषा में कहें तो जहर है, कुचला उसका नाम है, जहर होता है। लेकिन उसको खाने से स्किन डिजीज ठीक होती है। किसी ने डायरेक्ट खा लिया तो बता नहीं पाएगा। उसको क्या करते हैं, गाय के स्वर्ण युक्त घी में मथते हैं, बहुत देर तक मथते हैं। मथने के बाद जब उसका कलर चेंज होता है तब एक चम्मच में रख करके उसको अग्नि में ले जाके चेक करते हैं कि अगर उसमें से नीली लौ आ रही हो मतलब अभी जहर है, अगर लाल लाल उसमें से लौ आ रही हो इसका मतलब वो अब औषधि बन चुका है। आयुर्वेद में लिखा है कि जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता, शुद्ध करने के पहले चख मत लेना वरना टेस्ट नहीं बता पाओगे। आपको परीक्षा करना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कोई आपका आपसे अपना रूठ गया उसको बुरा मत मान लेना। आप किसी के भी प्रति अच्छी मान्यता बनाओ या बुरी मान्यता बनाओ, थोड़ा संतुलन बना करके उस मान्यता को स्थान देना। कई बार एक छोटी सी गलती को आप उस व्यक्ति का व्यक्तित्व मान लेते हो और यहीं से आपकी गलती प्रारंभ होती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक गलती से कभी मत मापना। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी 0 पे आउट होते हैं,
अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। तो एक सीरीज में, एक मैच में आउट ऑफ द फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी अच्छा नहीं है। किसी के भी प्रति आप जो मान्यता बना रहे हैं उसके पहले बैलेंसिंग करना, पहले बैलेंसिंग करना कि कैसा है, क्या है, कब इसने किससे कब क्या कहा। जल्दबाजी के काम शैतान के, इसलिए संतुलन बना करके, क्योंकि कहते हैं कि आज के लोग इतने बुरे भी नहीं हैं जितना हम उनके बारे में सोच लेते हैं, जितना हम उनको बुरा मान बैठते हैं। लेकिन आज के लोग इतने अच्छे भी नहीं हैं जितना हम उन्हें मान बैठते हैं। बात समझना, आज के लोग इतने बुरे भी नहीं हैं जितना आप उनके लिए मान्यता बना के रखे हुए हो। लेकिन आज के लोग इतने अच्छे भी नहीं हैं कि जितना आप उनको मान के बैठे हो। जमाना बड़ा खराब है, भाई भी भाई से कमीशन ले लेता है। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि तू एक काम करके आ जाना जरा, मेरे को एक्चुअली 200 छाते चाहिए हैं। उतने में ही 200 में 2000 रुपये कमा लेगा। समय बहुत खराब चल रहा है। मैं आपको अविश्वास पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सावधान रहें। कोई किसी का नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव है। जब मौसम बदलता है ना, फलों के स्वाद बदल जाते हैं। नीम का पेड़ सबने देखा है, नीम के पेड़ में एक हरा हरा सा फल आता है जिसको नीम की निम्बोड़ी कहते हैं। इतना कड़वा होता है कि कोई खाए ना, लेकिन समय पाकर के जब वो फल पकता है, पीला होता है, तो लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। उस नीम के फल को जो कोई चींटी उसको देख नहीं रही थी, और चींटियां उसको लग लग के खा लेती हैं। कैसे खा लेती है? मौसम बदला है। जब मौसम बदला है तो फल का रंग और फल का स्वाद बदल गया। अभी जो आम आपने गर्मी के शुरू के मौसम में खाए थे, 9 तपा के पहले, उसका स्वाद और अब के स्वाद में अंतर है। मौसम बदल गया, स्वाद बदल गया। ऐसे ही जब कर्मों का मौसम बदलता है, व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। अपना किसी को ना माने, सबको अपना ना माने। कोई भी काम करें, सेफिंग, अपने आप को सेफर पॉइंट में रख करके ही करें। अपनी सेफ्टी के बिना कोई काम नहीं करें। जब आप ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट क्यों लगाते हो? कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो एयर बैग्स खुल जाएंगे। सेफर पॉइंट, यही बात समझिए। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे दिखते हैं, अच्छे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं दिखते, अच्छे होते हैं। आप लोगों के बीच की बात है। उसको जैन टर्मिनोलॉजी में अनुकूल शत्रु और प्रतिकूल मित्र कहते हैं। एक दोस्त फोन लगा के कह रहा है, चल रहा है क्या भाई? कहाँ चलना है? होटल चल रहा है क्या? चल चलते हैं। दूसरे ने फोन लगाया, क्यों भाई, चल रहा है क्या? कहाँ चलना है? अरे महाराज आए हैं, वैया वृत्ति करने, चल रहा है क्या? इन दोनों कंडीशंस को आप अपने आप में देखना। एक कंडीशन में वो आदमी आपके अनुकूल लग रहा है बिकॉज वो होटल के लिए लेके जा रहा है। सेकंड में वो आपको वैया वृत्ति के लिए लेके जा रहा है, प्रतिकूल लग रहा है। ठीक है ना? तो अब देखिए, अनुकूल शत्रु, वो जो आपको लेकर के जाना चाहता है होटल, वो अनुकूल लग रहा है लेकिन शत्रु है। और जो आपको वैयावृत्ति के लिए गुरुजी के पास ले जा रहा है, वो प्रतिकूल लग रहा है लेकिन मित्र है। बच के रहना। चालाक लोग बहुत हैं बाजार में। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक मित्र ने सोचा कि चलो गोवा घूम के आते हैं, बट
फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे होके आए। तो वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है, देख भाई गोवा चल रहा है क्या? बोले हाँ। बोले बस तेरी गाड़ी चाहिए। उसने कहा ओके डन, सिर्फ गाड़ी रहेगी मेरी, रहना खाना पेट्रोल सब तेरा? हाँ वो सब मेरा। उसने कहा ओके। दूसरे दोस्त को फ़ोन लगाता है, गोवा चल रहा है क्या? उसने कहा यार गोवा चलना है। क्या लगेगा? बस तू गाड़ी में डीजल भरवा देना, जो भी डीजल पेट्रोल रहेगा आने जाने का घूमने का वो पूरा तेरी तरफ से, पक्का? बोले होटल खाना गाड़ी सब मेरा। ओके डन। तीसरे से कहता है, देख भाई गोवा चल रहा है क्या? बोले हाँ। बोले क्या करना है? बोले बस खाना तेरी तरफ से, सिर्फ खाना तेरी तरफ से, बाकी तो मैं सब अरेंज कर लूंगा। बोले ओके डन। हाँ डन। चौथे को फोन लगाता है कि देख भाई गोवा चल रहा है क्या? उसने कहा हाँ चलना है। बोले क्या करना है? बस वो जो होटल का खर्चा है वो तू अपनी तरफ से दे देना, बाकी मैं कर लूंगा। और देख दूसरे से कुछ मत बोलना, वरना वो बोलेगा कि यार इसको बहुत सस्ते में कॉन्ट्री कर ली। बढ़िया वो गाड़ी में बैठ गया। बोले देख मैं तो आगे बैठ के जाऊंगा, बारी बारी से तुम लोग गाड़ी चलाओगे। वो कहते हैं अरे ठीक है यार, अपन ने डीजल बस का तो पैसा दिया है, चला लेते हैं। भाई ने पूरी ट्रिप फ्री कर ली, फुल एंजॉय कर लिया, पैसा एक नहीं लगा और फुल एंजॉय करके आ गया। सब उसको हाथ पे लेते रहे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक ठीक। क्या खाना और बता तुमको, और क्या खाना है? बात समझे? ऐसे कुछ लोग स्वार्थी रहते हैं, वो धीरे से एक प्रोग्राम आपकी लाइफ में लाते हैं और ठग करके वापस लौट जाते हैं। क्यों ना आप लोग आज से जागृत हो। सबका अपना अपना स्वभाव है, सबको अपना मत मानो। जब भी किसी के प्रति आप मान्यता बना रहे हो कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा, बैलेंसिंग करो। एकदम से किसी को अच्छा मत मान बैठना, एकदम से किसी को बुरा भी मत मान बैठना। एक गलती से इंसान बुरा नहीं होता। कई बार एक छोटी सी गलती से अपन व्यक्ति को पूरा व्यक्तित्व का ऐसा मान लेते कि बहुत खराब आदमी है। नहीं नहीं, गलतियां हर किसी में होती हैं, कमियां भी हर किसी में होती हैं। आप ओवरकम करना सीखें। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना। कब कौन आपको क्या सुझाव देकर के किस मोड़ पर ले जाके खड़ा कर देगा पता नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पता किसी से मत पूछना। ये पंचम काल है, यहाँ पता किसी से मत पूछना। कई लोग यहाँ हर चौराहे पर भटकाने के लिए खड़े हैं। कभी किसी से पता मत पूछना कि कहाँ जाना है। सेल्फ डिपेंडेंट बने। शेष अपन फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।